जिस तरह का हम लोगों का वेतन कटौती होता है, उस वेतन कटौती के अनुपात में यूपीएस से भी हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। जब तक कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोगों को नहीं लाती है। कुछ भी हो रहा है कि सरकार अच्छा किया और एक दल नाराज हो रहे हैं। इस दल को सर ये लग रहा है कि सरकार अच्छा किया, उनके समझ से पड़ी है सर। वो वास्तविकता में यूपीएस के बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन यूपीएस के बारे में वो भली भांति समझ जाएंगे तो वो भी बहिष्कार कर देंगे। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में एक आंदोलन छिड़ी है और ये आंदोलन है ओपीएस और एनपीएस। सरकार से मांग थी एनपीएस ओपीएस की, लेकिन सरकार लाई एनपीएस और बीच में इसको भी रद्द करके अब की लाई यूपीएस। अब एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को लेकर के क्या कहते हैं, संघ के अध्यक्ष हैं डीसी सर, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार जिस प्रकार से यूपीएस ला करके लॉलीपॉप पुराने कर्मचारियों को देने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं ठगी महसूस कर रहे हैं। और क्यों ठगी महसूस कर रहे हैं, ये तमाम सवाल के साथ जानते हैं। और कहीं ना कहीं आंदोलन करने का भी इनके मन में अब विचार आ गया। सरकार यदि हमारी बातों को नहीं मानती है, यदि की बातों से जिला में तो हम राजधानी में और देश व्यापक स्थिति में हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये तमाम सवाल आपके साथ जुड़ते हैं। क्या सर? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारी सारी की ओर से। जहाँ तक सवाल है सर ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ओपीएस जो है सर हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम में हमारे जो भी पूर्व के जीपीएफ कर्मी हैं उनको तो ओल्ड पेंशन का प्रावधान है और सरकार दे भी रही है। लेकिन ओल्ड पेंशन के बाद 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को वो ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकार समाप्त करके डायरेक्ट जो है एनपीएस में, एनपीएस में किसी भी कर्मचारी को कोई फायदा नहीं है। 2000-4000 रुपया का पेंशन प्राप्ति से हम लोग जीविकोपार्जन का साधन अपने परिवार के बीच में नहीं कर पाएंगे और भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। ये सारे कार्य क्षेत्र को देखते हुए जब हम लोग संघर्ष की ओर गए, काफ़ी आवाज़ जब हम लोग दिए, पूरे राज्य स्तर पर, देश स्तर पर जब संघर्ष हुआ तो इसमें हम लोगों को यूपीएस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यूपीएस में जो है सर उसमें बहुत कम पेंशन है। जिस तरह का हम लोगों का वेतन कटौती होता है, उस वेतन कटौती के अनुपात में यूपीएस से भी हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। जब तक कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम में हम लोगों को नहीं लाती है, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, आगे भी रहेगा, अभी भी है और कभी भी रहेगा। क्या लगता है कि इस पर जिस प्रकार से आप लोग बैठक करने वाले हैं और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एक धरना और राज्यव्यापी आंदोलन भी देने का सर इसका रणनीति हम लोग बनाने के लिए 15 सितंबर को उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसूरी में सर्वदलीय बैठक हम लोग रखे हैं। उसमें हम लोग स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, अनुमंडल कर्मी, समाहरणालय कर्मी, सारे कर्मी जुट के हम लोग सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे और उसमें हमको लगता है कि सर इस निर्णय के उपरांत हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, राज्य स्तर से लेकर देश स्तर तक व्यापक पैमाना पर जो है सर हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ओपीएस देना ही होगा। हम लोगों के मांग को मानना ही पड़ेगा। यदि नहीं मानेगी तब एक दल आपका खुश भी हो रहा है कि सरकार अच्छा किया और एक दल नाराज हो रहे हैं। इस दल को सर ये लग रहा है कि सरकार अच्छा किया, उनके समझ से पड़ी है सर। वो वास्तविकता में यूपीएस के बारे में वो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन यूपीएस के बारे में वो भली भांति समझ जाएंगे तो वो भी बहिष्कार कर देंगे कि नहीं हमें ओपीएस ही चाहिए। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे डीसी सरकार, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार यदि ओपीएस लागू नहीं करती है तो ये संघर्ष मेरा जारी रहेगा और यदि आने वाले दिनों में हम लोग राष्ट्रव्यापी, राज्यव्यापी आंदोलन करने को भी तत्काल में अभी जम्मू में मसौड़ी चौक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक मीटिंग रखे हैं जिसमें कि जिले भर के तमाम विभाग के राज्यकर्मी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।